हेलो स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स। ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट मैंने पार्ट 1 भी बना रखा है। उसे आप पहले देख लीजिए, तभी आप ठीक से समझ पाओगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी। तो चलिए शुरू करते हैं। वाटर, देख सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि फ्लूइड होती क्या है। फ्लूइड नहीं पता चलेगी क्या होती है तो वीडियो को तब तब हम समझ ही नहीं पाएंगे तो प्रेशर क्या होता है फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड मैंने पिछले दिन ही पढ़ाया तो मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं। फ्लूइड एनीथिंग दैट फ्लोज। फ्लूइड, आप फ्लो से फ्लूइड याद रख सकते हो। फ्लूइड होता है एनीथिंग दैट फ्लोज। ये देखिए, ये एक लिक्विड है। ठीक है, ये देखिए ये फ्लो करता है, ये भी फ्लूइड है। ये भी एक फ्लूइड है, फिर ये भी फ्लूइड है। ये क्या है तब सब जानते ही होंगे। गैस सिलेंडर है। इससे आपके घर में खाना सबके घर में होगा ही। फ्लूइड क्या है ये आपको अच्छे से पता चल गया। अब देखिए, फ्लूइड में प्रेशर कैसे होगा। प्रेशर इन फ्लूइड्स क्या होगा। तो ये सबसे पहले मैं एक वेसल ले रहा हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया है और इसमें चलिए पानी भर देते हैं। देखिए, इस बीकर में पानी है। पानी है, मान लीजिए कोई भी चीज मैं फॉर एग्जांपल वाटर ले रहा हूँ। तो क्या लिया हूँ यहाँ पर, वाटर लिख दे रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, ये प्रेशर बीकर के वाल पर एग्जर्ट करेगा। इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करेगा और सारे डायरेक्शन से एग्जर्ट करेगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। देखिए, मैं जो कह रहा हूँ कि ये हर डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट करेगा। इन ऑल डायरेक्शन। अब भाई हम कैसे विश्वास कर ले कि सारे डायरेक्शन पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा ही। क्यों भाई, बिल्कुल सही। आप कैसे विश्वास कर लोगे। आप एक काम कीजिए, आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक बीकर लीजिए। शायद हुआ भी होगा आप लोग के साथ, ऐसे ही हुआ। और सॉरी, और आपने क्या किया, इसमें होल कर दिया। ठीक है, आपने क्या किया, इसमें होल कर दिया। आपने इसमें होल कर दिया। यहाँ पर आपने होल कर दिया मान लो, और एक होल आपने क्या कर दिया, और एक होल आपने यहाँ पर कर दिया। तो अब क्या आप देखोगे, और इधर मान लीजिए वाटर है। मान लीजिए इसमें वाटर है, एग्जाम्पल के तौर पर वाटर ही ले रहा हूँ। तो आप देखोगे कि पानी यहाँ से फ्लो कर रहा है। पानी यहाँ से फ्लो कर रहा है। पानी क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो आप चलिए, आप देखिए, आप क्या कर सकते हो घर में। बॉटल तो होगा ही आप लोगों के पास। बॉटल जानती है क्या, ध्यान से बॉटल लेना, उस पर होल कर देना। कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी अपने आप ही हो जाता है। मान लीजिए बॉटल गिर गया तो आप लोग देखे होंगे, तो अब अभी आपको कारण पता चल गया होगा। तो अगर आप कभी देखो ऐसा होते हुए, तो आपको कारण पता चल चुका है, तो आप हैरान मत होइए। देखिए, यही एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। याद रखिएगा, यही एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, तो नाम से करवाने की जरूरत नहीं। यही है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ठीक है, तो आपको पता चल गया क्या, अ फ्लूइड कंटेनिंग अ वेसल, ये वेसल है, exerts pressure in all directions, सारे डायरेक्शंस पर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है एट ऑल पॉइंट्स एंड डायरेक्शंस। ठीक है, समझ गया प्रेशर इन फ्लूइड्स क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं जगह मिटा दूँ। अब इसे एक बार नोट डाउन कर लें, तब क्या होगी, आप जब पढ़ोगे तब तो रिविजन हो जाएगी, समझ जाओगे आप ठीक से। ठीक है,
ऐसे मिटा दे रहा हूँ फिर से आगे बढ़ते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। प्रेशर का बाय फॉर्मूला क्या होता है? रो एच सर, ये रो क्या होता है सर? रो एच जी, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब होता है आर ओ ई, रो। इसका मतलब है रो, और प्रेशर का फॉर्मूला है रो एच जी, ठीक है। रो किस चीज को किस चीज से हम डिनोट करते हैं, आप पहले पढ़ा होगा, और अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद दिला दूं। रो को हम डेंसिटी डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? डेंसिटी को डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा हर समय, बहुत काम है। डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, रो एच जी। रो क्या है? डेंसिटी है फ्लूइड का। एच क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एच क्या है? डेप्थ ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। अगर ये फ्लूइड है, डेप्थ क्या है समझ लीजिए। छोटे छोटे बात पर दिक्कत हो जाती है। देखिए ये डेप्थ क्या है, ये कोई लिक्विड है ना, डेप्थ है ये डेप्थ, ठीक है। डेप्थ क्या हो गई? वो हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सब चीजों को आप एक बार लिख लीजिएगा, ताकि आपको बाद में अगर आप देखो तो आपको समझ आ सके कि एच क्या है, जी क्या है, रो क्या है। और फॉर्मूला को भी हमें याद रख लीजिए, बहुत सारे सम्स करने में काम है। आप सवाल आता है कि रो एच जी हम पाते कहाँ से ना? ये तो हो समझ सके कि P इज इक्वल टू रो एच जी होता कैसे है। मान ले कि ऐसी बात मान ले, आप सर ने बोला तो हो गया। कुछ कारण है, इसलिए अब मैं लिखता हूँ। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है आप लोग? प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? बोलिए, कमेंट कर दीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए। याद है? कर दिया होगा कमेंट, वीडियो पॉज किया होगा। चलिए, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स या फिर थ्रस्ट अपॉन एरिया। और प्रेशर का वो क्या होता है पता ही होगा, मीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, पास्कल से डिनोट करके याद रखिए। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अब कैसे? फोर्स का फॉर्मूला में क्या पता है? सॉरी, प्रेशर का फॉर्म, हाँ सॉरी, फोर्स का फॉर्मूला क्या पता है हमें? फोर्स का फॉर्मूला पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एम जी भी लिख सकते हैं। एम इंटू जी भी लिख ही सकते हैं, अपॉन ए क्या एरिया है। मैं से एक बार इरेज करते रहो, देखिए अजीब करते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू एम इंटू जी अपॉन एरिया। अब आगे बढ़ते हैं। आप क्या लिख सकते हैं? वही तोड़ते जाइए, सिर्फ सिर्फ आपको क्या करना है? तोड़ना है। रो वी जी, मास का फॉर्मूला क्या हो गया? रो वी जी अपॉन एरिया। भाई ये कैसे हो गया ना? कैसे हो गया? रो इंटू बी इंटू जी अपॉन, सोच रहे हो गया? खुद ही आप ध्यान दीजिएगा। आप एक काम कीजिए, आप इसको देखिए, डेंसिटी का फॉर्मूला खुद ही आप निकाल दो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या बोला मैंने? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का फॉर्मूला क्या हो गया? ये होगा ना मास का फॉर्मूला? तो मास इज इक्वल टू, ये होना ही चाहिए तो। हम्म, ठीक है, चलो समझ गए ना? जैसे आया, सो बच्चों वाली बात है आगे।
ये फॉर्मूला भी आप लिख लीजिए, ये अगर आप नोट करें तो इसे भी लिख लीजिए, क्योंकि देखिए अभी आपसे याद नहीं आ पाया आप लोगों को, मैं हो सकता है याद आ गया, और जिन्हें याद नहीं आया लिख लीजिए, बाद में भी शायद हो सकता है भूल जाए क्या से आ जा रहा है, तो लिख लेने में भलाई है। आगे आप क्या करें, आगे हम फॉर्म वॉल्यूम आ गया है, वॉल्यूम का फॉर्मूला बैठाएंगे। प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इनटू रो इनटू, सोचिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट कीजिए। एरिया इनटू हाइट, एरिया इनटू हाइट इनटू जी, एरिया इंटू हाइट इंटू जी, जी तो आ गया ना, अपॉन ए। अब क्या होगा, ए कट जाएगा, ए और ए क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या हो गया, ऐसे इज इक्वल टू क्या आ गया, रो एच जी आ गया ना, रो एच जी। अब देखिए आ गया ये, देखिए अब आ गया, अब आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो, क्या हो गया, प्रेशर इज इक्वल टू रो एच जी आ गया, आप इस पर विश्वास कर सकते हो, ठीक है। इसे आप एक बार कॉपी कर लीजिए और फिर एक बार करने की कोशिश कीजिए, अभी के अभी करने की कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो क्या हम आगे बढ़े, आप बचा फर्स्ट लिख कर लिया, चलिए फैक्टर्स क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड, बहुत इजी है, बच्चे घबरा जाते हैं, ये सामान्य से क्वेश्चन है, इसका आंसर पता है कहाँ पर है, यहाँ पर, ये है इसका आंसर, बस यही है इसका आंसर, बस हाँ आपको लिखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड आर रो एच जी, कैसे आप देखते हैं, तो मैं फिर से यहाँ पर ले रहा हूँ, प्रेशर इज इक्वल टू रो एच जी, लिखा, ठीक है, डेंसिटी है ना, डेंसिटी और क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके बाद है क्या, हाइट, और क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ई होगा यहाँ पे, मैं छोड़ रहा हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको पता है हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों लिखते हैं, आप कमेंट कीजिएगा, क्या पता नहीं पता होगा तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा क्यों लिखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, कुछ सोचिएगा, बात फिजिक्स में समझ में लायक होती है। पी इज इक्वल टू क्या हो गया, डेंसिटी हाइट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप खुद बताइए, जैसे मैं पी ले रहा हूँ, पी इज इक्वल टू, और मान लीजिए रो का वैल्यू है 10, रो का वैल्यू मान लो मैं ले रहा हूँ 10, ये भी 10, यूनिट नहीं लिख रहा, ये भी 10, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं प्रेशर भी, तब क्या हो गया, पी इज इक्वल टू, ये बिल्कुल गलत है, वैसे लिख नहीं सकते, फिर भी मैं लिख रहा हूँ, मतलब आपको यूनिट देना पड़ता है, ठीक है मैं दे ही देता हूँ, जैसे मान लीजिए इसका नाम यूनिट है ग्राम पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट मीटर, इसका यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है, चलिए ग्राम पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर, मीटर ये ग्राम पर मीटर
स्क्वायर मीटर हो गया, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। 10 इंटू क्या हो जाएगा, 10 ऐसे क्या आएगा, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा था, p इज इक्वल टू तब हो जाएगा एक के आगे 1 2 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर वहीं मैं इसको बढ़ा दूँ, इसको दोगुना कर दूँ, क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 20 × 10 × 2000, इसे मैं दोगुना कर दूँ 2000, इसे मैं दोगुना कर दूँ, इसे मैं 3 गुना कर दूँ 3000, इसे मैं 4 गुना कर दूँ 4000 हो जाए। देख रहे हैं, तो क्या क्या फैक्टर्स हो गए, फैक्टर्स क्या चल जाएंगे तब, देखिएगा तो क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे। फैक्टर्स हो जाएंगे, सबसे पहले रो, उसके बाद मैं वो दे रहा हूँ, बना देता हूँ, सबसे पहले रो, फिर एच, फिर जी, ठीक है, क्या हो जाएगा, डेंसिटी, हाइट और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आगे बढ़ते चलिए, अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। आप खुद ही आप सवाल मुझे जवाब दीजिए। व्हाई वॉल ऑफ अ डैम इज मेड थिकर एट द बॉटम। अब उस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पर अगर ध्यान दो, व्हाइट कलर का, ब्लैक कलर का ध्यान दो तो ये देखिए, यहाँ पर ध्यान दो तो ये देखिए इधर तो सब ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए आप कितना मोटा हो जा रहा है। तो यही पूछ रहा हूँ मैं कि ऐसा क्यों है, ठीक है, ऊपर पतला नीचे मोटा क्यों। क्वेश्चन खुद सोचिए, कमेंट कीजिए आंसर। सोच लिया, अब मैं बताता हूँ। अभी तक मैंने जो जो पढ़ा, अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आप ध्यान अच्छे से काम से बनाते हैं। तो इसका आंसर है कि प्रेशर डेप्थ के साथ बढ़ता है, यानी रो एच जी होता है ना फॉर्मूला, इसमें एच भी तो आ रहा है, यानी प्रेशर जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे, ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे बढ़ेगा, इसलिए ताकि ये इसका प्रेशर झेल पाए, इसलिए हम इसे, इसलिए देखिए यहाँ पर ये ब्रॉडर है, और यहाँ पर छोटा। बहुत इजी है, ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। क्योंकि प्रेशर हाइट के वजह से पड़ता है, फॉर्मूला था ना, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी, और क्या, और एच। तो ये एच है भाई, एच, इस एच के वजह से एच बढ़ रहा है, इसलिए प्रेशर भी बढ़ेगा ताकि ये झेल पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाई वाटर सप्लाई टैंक इज प्लेस्ड हाई। इसे वाटर सप्लाई टैंक कहते हैं, और ये ऊपर क्यों रहता है, आपने देखा होगा ये ऊपर रहता है, कभी भी आपने देखा ग्राउंड लेवल पर हो, ये ऊपर ही रहता है, क्या होता है, कब पॉज कीजिए, सोचिए और फिर कमेंट कीजिए। कर दिया, चलिए बताता हूँ। प्रेशर क्या पता है हमने, हाइट के साथ बढ़ता है, फिर से सेमी फंडा, हाइट के साथ प्रेशर बढ़ रहा है, यानी क्या हो गया, प्रेशर क्या हो रहा है,
प्रेशर देखिए हाइट के साथ बढ़ रहा है। यहाँ पर भी तो हाइट के साथ बढ़ेगा ना, ऐसा थोड़ा ना कि एक जगह बढ़ेगा एक जगह, ताकि नल से नल से पानी ठीक प्रेशर में आ सके, इसलिए प्लेस था, ठीक है। ताकि नल से पानी निकलेगा, उसका प्रेशर ज़्यादा हो, इसलिए ऊपर रखते हैं, ठीक है। आपके लिए कुछ होमवर्क है, ये है होमवर्क। वाई डू सी ड्राइवर्स नीड स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट? ये देखिए सी ड्राइवर्स का सूट कितना अलग है, ठीक है, ऐसे नॉर्मल कपड़ों में नहीं है। क्यों चाहिए इसे, आपको कमेंट करना है, मैं रिप्लाई कर दूंगा, आप लोग क्या सही चीज़ें सिखा दें, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तो एक काम कीजिएगा, अगले वीडियो में मैं यही पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर जल्दी से खत्म करें, ठीक है। अगले वीडियो में हम पास्कल्स लॉ समझेंगे, और फिर कुछ हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो आज को अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट कर दीजिएगा ये होमवर्क को कमेंट कर दीजिएगा आंसर इसका, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त। थैंक यू।